निकल गए सब की सब समंदर, जमी बची अब कहीं नहीं है। बचाते हम अपनी जान जिसमें, वो कश्ती भी अब कहीं नहीं है। दोस्तों, जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो क्या आपके मन में भी कभी आता है कि हम भी कोई फिल्म बनाएं? जाहिर है आता तो होगा ही। क्यों? क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो अक्सर मेरे दिमाग में ऐसा विचार आता था कि क्या मैं भी कोई फिल्म बना सकती हूँ। लेकिन फिर सवाल ये होता था कि आखिर कहानी आएगी कहाँ से, कहानी होगी क्या? तब उसका उत्तर मेरे दिमाग में आता था कि मेरी अपनी कहानी क्या कम है, अगर बना दो तो एक फिल्म ही बन जाए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति की जिंदगी अपने आप में चलचित्र की एक कहानी सी होती है और हो भी सकती है। बस सवाल ये है कि क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप लिखने के काम को अंजाम दे सकें? भाई, ये हुनर हर किसी में नहीं होता। यही फर्क होता है एक सफल आदमी और एक आम आदमी में। आम आदमी विचार करता है, हवा में सपने देखता है और फिर खाकर सो जाता है। जो खास होता है वो दिन में सपने देखा करता है और रात दिन कमर तोड़ मेहनत करता है और उस सपने को साकार करता है। अब इतनी बड़ी भूमिका बनाने के बाद हम आपको ये बता ही देते हैं कि फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट के आज के फिल्मी बातें कार्यक्रम में जो मेहमान कलाकार हैं उनकी कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे। उन्होंने एक आम आदमी के परिवार से निकलकर मुंबई में कहानी लिखने के क्षेत्र में संघर्ष किया है और हर किसी संघर्ष करने वाले युवा की तरह मुंबई की हर तकलीफें उठाई हैं और अंत में सफल हुए हैं। और उनका नाम है मशहूर राइटर जावेद अख्तर। जावेद अख्तर वो शख्सियत हैं जिन्होंने शायर, गीतकार और फिल्म की कहानी और संवाद लिखने का काम किया है और इसी क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। क्या आप जानते हैं कि सलीम जावेद के नाम से लिखने वाले सलीम के बाद जावेद वही जावेद अख्तर हैं जिनके बारे में आज हम बातें करने जा रहे हैं। तो स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। जावेद अख्तर कवि और हिंदी फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक हैं। वो सीता और गीता, जंजीर, दीवार और शोले की कहानी, पटकथा और संवाद लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसा वो सलीम खान के साथ सलीम जावेद की जोड़ी के रूप में करते थे। इसके साथ वो गीत भी लिखते रहे और उनके लिखे गीत फिल्म तेजाब, 1942, अ लव स्टोरी, बॉर्डर और लगान में हमको सुनने को मिले हैं। उन्हें कई फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। साल 2020 में उन्हें धर्म निरपेक्षता और मुक्त चिंतन को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। जावेद अख्तर खुद में एक बहुत ही बड़ा नाम है। ये नाम देश का बहुत ही जाना पहचाना नाम है। जावेद अख्तर शायर, फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक तो हैं ही, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनकी एक अलग पहचान है। उनका जन्म 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता जानिसार अख्तर प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि रह चुके हैं और इनकी माता साफिया अख्तर मशहूर उर्दू लेखिका तथा शिक्षिका थीं। जावेद अख्तर प्रगतिशील आंदोलन के एक और सितारे, लोकप्रिय कवि मजाज के भांजे भी हैं। अपने दौर के प्रसिद्ध शायर मुज़्तर खैराबादी जावेद के दादा थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी जावेद अख्तर का बचपन विस्थापितों सा बीता। छोटी उम्र में ही मां का आंचल सर से उठ गया और लखनऊ में कुछ समय अपने नाना नानी के घर बिताने के बाद उन्हें अपनी खाला के घर अलीगढ़ भेज दिया गया, जहां के स्कूल में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। जावेद अख्तर ने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी से उन्हें 2 बच्चे हैं, फरहान अख्तर और जोया अख्तर। फरहान खान पेशे से फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और एक गायक हैं। जोया भी निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत कर चुकी हैं। उनकी दूसरी पत्नी फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी हैं। भारत सरकार ने सन 2007 में जावेद को पद्म भूषण से सम्मानित किया। एक गीतकार के रूप में साल 2004 में उन्हें किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया।
सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्हें साल 2020 में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फिल्म जंजीर से उन्हें पटकथा लेखक के रूप में सफलता मिली। उन्होंने दीवार और शोले जैसी हिट फिल्में लिखी जो कि 1975 में रिलीज हुई थी। इन फिल्मों ने लोगों का दिल जीत लिया और लोकप्रिय संस्कृति पर इनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। बाद में उन्होंने गीतकार के रूप में अपने काम के लिए प्रशंसा अर्जित की। 5 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। जावेद अख्तर ने 2019 के भारतीय आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उनके उम्मीदवार के लिए उल्लेखनीय रूप से प्रचार किया और राज्यसभा में संसद सदस्य बने। उनके परदादा फजले हक खैराबादी इस्लाम के एक धार्मिक विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह की घोषणा की थी। जावेद अख्तर का मूल नाम जादू था, जो उनके पिता द्वारा लिखी गई एक कविता की एक पंक्ति से लिया गया था, जिसकी एक लाइन मैं आपको बताना चाहूंगी। लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा। उन्हें जावेद का आधिकारिक नाम दिया गया था क्योंकि ये जादू शब्द के सबसे करीब था। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक दिन वो सलीम साहब के पास गए और कहा कि श्री देवर ने उन्हें एक बड़ी साइनिंग राशि दी है जिससे वो उनके बंगले आशीर्वाद का भुगतान पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिल्म एक रीमेक थी और इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट संतोषजनक होने से बहुत दूर थी। उन्होंने हमसे कहा कि अगर हम स्क्रिप्ट को सही कर सकते हैं तो वो सुनिश्चित करेंगे कि हमें पैसा और श्रेय दोनों मिले। उनकी पहली बड़ी सफलता फिल्म अंदाज की पटकथा थी जो कि साल 1971 में रिलीज हुई। उन्होंने 2 कन्नड़ फिल्मों प्रेम दा कनिके और राजा नन्ना राजा सहित 24 फिल्मों में एक साथ काम किया है। उन्होंने जो 24 फिल्में लिखी उनमें से 20 हिट रही। जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही उनमें साल 1971 में आई फिल्म अधिकार, आखिरी दाव, ईमान धर्म और शान शामिल है। साल 1982 में कुछ मुद्दों के कारण सलीम जावेद अलग हो गए, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई कुछ स्क्रिप्ट बाद में हिट फिल्मों में बदल गई, जैसे जमाना और मिस्टर इंडिया। सलीम जावेद, जिन्हें कई बार अब तक के सबसे सफल स्क्रिप्ट राइटर के रूप में वर्णित किया गया है, उनको भारतीय सिनेमा में स्टार का दर्जा हासिल करने वाले पहले स्क्रिप्ट राइटर के रूप में भी जाना जाता है। अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए जावेद अख्तर कहते हैं कि कुछ बातें हैं जो मैं शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मेरे नाम से भ्रमित मत होना। जावेद अख्तर, मैं कोई रहस्य नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ जो मैंने कई बार लिखा है। टीवी पर सार्वजनिक रूप से मैं नास्तिक हूँ, मेरी कोई धार्मिक मान्यता नहीं है और मैं किसी तरह की आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं करता हूँ। उन्होंने अपने बच्चों फरहान और जोया अख्तर को भी यही परवरिश दी है। उनके चचा अंसार हरवानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्य रह चुके हैं। अख्तर की चाची हमीदा सलीम एक भारतीय लेखिका, अर्थशास्त्री और शिक्षिका भी थीं। ये था फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातें का आज का अंक। अगले अंक में हम फिर किसी सेलिब्रिटी कलाकार की कहानी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए और स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार।